जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है और मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, कई दिनों से गुरु जी मैसेज कर रही है मुझे कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना करने से तुम्हारे जो भी कष्ट आने वाले होते हैं वो मैं काट देता हूँ। तो मैं इस चीज़ का भी शुक्राना करती कि गुरु महाराज हमारा कष्ट जो है वो छोटे में काट देते हैं। तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, वैसे तो मैंने बहुत ही पाप करे हैं संगत जी, जिसका मैं बखान करूं तो वो भी कम है। संगत जी, मैंने बहुत ही कम से कम 4-5 ऑपरेशन करवाए हैं और जिसके कारण मैं अब तक उसको फेस कर रही हूँ। मेरी शादी को काफ़ी साल हो गए संगत जी, जो मैं परेशानी से गुजर रही हूँ। संगत जी, इसलिए कहते हैं कि इंसान को कर्म जो है सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि वो कर्म जो है दोबारा लौट कर आता है हमारे पास। हमें किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी का बुरा सोचना चाहिए संगत जी, और ना ही किसी के साथ बुरा करना चाहिए। कई लोगों की थिंकिंग ये होती है कि हम लोग इस संसार में आए हैं तो हमें यहीं पर ही रहना है, ऐश्वर्य की ज़िंदगी गुजारनी है। तो उनकी जो सोच है वो गलत है संगत जी। परमात्मा ने हमें यहाँ पर अच्छे कर्म करने के लिए और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पे भेजा है। पर इंसान जो है उस मार्ग से विचलित हो जाता है, उसे मतलब भूल जाता है कि उसे यहाँ पर क्यों आया है वो। तो गुरु महाराज ने मेरे जीवन में आकर के मेरे कई कष्टों को काटा है संगत जी। मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ। वो बहुत ही कम है शुक्राना भी, जो गुरु महाराज ने मेरे जो पाप कर्म हैं वो काटे हैं संगत जी बहुत। और संगत जी, मैं बहुत गुरु जी से सामने रोती हूँ। गुरु जी, मुझे मेरा तो कोई भी नहीं है इस टाइम, ना माँ बाप हैं ना पति हैं ढंग सा, मतलब ढंग के नहीं है पति भी। बस रह रहे हैं नाम का, हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं संगत जी। और
बच्चे भी आपको पता ही है आजकल के जनरेशन के बच्चे कैसे हैं, उनको बस अपनी ही बारे में अ, अपनी ही सोच जो उनको सही लगती है, माँ-बाप कुछ बोलते हैं तो वो गलत लगते हैं। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी मेरा तो कोई भी नहीं है आपके सिवा, तो बस गुरुजी बार-बार यही मेरे से कहते हैं कि पुत्र तेरे से मेरे सिवा तो कोई है ही नहीं तेरा। तो इसलिए सच में संगत जी, हम जितनी भी जो संगत लेडीज़ संगत जो आंटियाँ हैं, उनका जो आसरा सब गुरुजी ही हैं, क्योंकि मैंने कई संगतों के सुना है कि उनके पति ऐसे ही हैं, उनके पति दूसरी के साथ लगे हुए हैं, ये है। तो संगत जी ये सिचुएशन जो है वो क्यों आती है, जब हमारे कर्म खराब होते हैं पिछले जन्म के, तो हमारे मतलब कि हमारे कष्ट काटने के लिए ये सिचुएशन आती है कि हमारे पति के जीवन में किसी और दूसरी औरत की एंट्री होती है। राहु की दशा, शनि की दशा होती है, तो आदमी का औरत के जीवन में मतलब आदमी का औरत के जीवन में आना या औरत का आदमी के जीवन में आना संभव होता है संगत जी। तो यही राहु और शनि की दशा होती है। तो संगत जी वही हमें जो गुरु महाराज हमारे कष्ट काटती हैं इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारे, ताकि हमें ज़्यादा दुख ना झेलना पड़े। तो मैं शुक्राना करती हूँ उसका भी गुरु महाराज का कि वो मेरे कष्ट काट रही हैं। और संगत जी गुरु महाराज ने सबसे बड़ी दात जो मुझे बख्शी संगत जी, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे इतनी बड़ी दात मिलेगी संगत जी। मुझे बड़े मंदिर की सेवा का संगत जी सेवा मिली है, तो मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का संगत जी। मैंने गुरु महाराज मैं क्या करने वाली, तो गुरु महाराज अगर चाहते हैं तो वो हर इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं। तो संगत जी मैंने गुरु महाराज के बड़े मंदिर की सेवा मंगलवार और बुधवार को गुरु महाराज की कृपा से की। और गुरु महाराज उस दिन क्या हुआ संगत जी, बुधवार को मैं मंगलवार को मैं यहाँ से जल्दी निकल गई थी, तो थोड़ा लेट निकली थी, 8 बजे तक निकली, तो बस लेट मिली थी संगत जी उस दिन तक। तो मैंने सोचा शायद मैं अब लेट ही पहुँच पाऊँगी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अब गुरु से कह रही थी। और कावड़ी वाला जा रहे थे साथ में, मतलब कि आगे बहुत ज़्यादा कावड़ी वाले जा रहे थे। शिवरात्रि वाले दिन की बात है उस दिन। तो संगत जी इतना मतलब कि ट्रैफिक था, और फिर भी गुरु महाराज की कृपा से मैं टाइम पर पहुंच गई वहाँ पर 10 बजे तक। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि इन्होंने टाइम पे मुझे पहुँचाया और मैंने वहाँ पे सेवा की संगत जी। शिवरात्रि वाले दिन संगत जी गुरु महाराज की असीम कृपा थी कि उन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाया। मेरा सौभाग्य है कि उस दिन शिवरात्रि वाले दिन गुरु महाराज ने हमें बड़े दिन मंदिर बुलाया। संगत जी किस्मत वाले होते हैं जो गुरु महाराज के सावन में दर्शन करने जाते हैं। तो संगत जी गुरु महाराज ने सेवा बख्शी, और जी मैंने सेवा करी संगत जी। और उसी दिन शिवरात्रि वाले दिन ही संगत जी जो गुरु महाराज का जो ऊपर जो शिवलिंग बना हुआ है उसको भी स्नान कराया गया था। पूरा मंदिर संगत जी उस दिन तो बरसात ऐसे रिम झिम करके हो रही थी, जैसे गुरु महाराज अमृत वर्षा कर रहे हैं, और हम पूरी आंटियां जो हैं गुरु महाराज का मंदिर साफ कर रही थी। तो संगत जी जिस हिसाब से गुरु महाराज पानी ऊपर से डाल रहे थे और हम साफ कर रहे थे, बार बार डाल रहे थे, हम साफ कर रहे थे, मतलब कि जब तक गुरु महाराज को तसल्ली मतलब कि वो हो नहीं हुआ कि भाई वो हुआ, तो गुरु महाराज ने मैं बहुत ही तृप्त करा उस दिन। और उस दिन फिर हमने संगत जी मंदिर बड़े मंदिर में एंड में ऊपर जाना चाह रही थी जहाँ गुरु महाराज का मेन मंदिर है। पर गुरु महाराज की इच्छा के मैंने तो कोई नहीं जा सकता वहाँ पर, तो जिन आंटियों की सेवा लगाई थी तो उन्होंने बोला कि वो आंटियाँ जाएंगी जो जिनकी मैंने सेवा लगाई है। पर फिर भी मैंने सीढ़ियाँ जो है गुरु महाराज की ज़रूर साफ़ करी, क्योंकि मैंने सोचा कोई नहीं ऊपर ही जा सकते, तो गुरु महाराज की सीढ़ियाँ तो साफ़ करने को मिल रही है, तो संगत जी मैंने वो सीढ़ियाँ साफ़ करी। और इतनी दात बख्शी गुरु महाराज ने। और संगत जी जब मैं हम लोगों को दिन ब्रेड पकौड़ा चाय प्रसाद मिला था संगत को, और हम लोग और उसी दिन ही फिर हमें पूड़ी सब्जी आलू की सब्जी और पूड़ी मिली थी संगत जी खाने के लिए।
गुरु महाराज ने शिवरात्रि वाले दिन ये खिलाया, लंगर प्रसाद खिलाया था। और शुक्राना करती हूँ उसका भी, गुरु महाराज का। और तो संगत जी, गुरु महाराज ने उस दिन सभी आंटियों को इतना ब्लेस किया था, इतना ब्लेस किया, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस किया। और फिर संगत जी, मैं फिर अगले दिन भी मेरी बुधवार को क्या हुआ था कि संगत जी, मंगलवार को था, तो मेरा तो पास हो गया था जो मेरे कार्ड बना था। तो मैंने सोचा, तो मेरा कोई मैसेज नहीं आया। एकदम सुबह सुबह में जो गुरुजी ने 2:30 बजे उठा दिया था उस दिन, तो 2:30 बजे मैं उठ गई थी। तनी मैंने सोचा, पता नहीं क्या बात है, गुरु महाराज 2:30 बजे उठाया, तो मैं उठ गई थी। 2:30 बजे उठ के फिर थोड़ा स्मरण किया, और उसके बाद मैं सफाई सफाई करने लग गई। पर ये नहीं था कि मुझे मंदिर जाना है, दिमाग में ये नहीं था। एकदम क्या हुआ, जैसे मैं गुरु जी का लंगर प्रसाद बना रही थी, एकदम दिमाग में थॉट आया मेरे, गुरु महाराज की आज तो सेवा नहीं है, जरा फ़ोन में देखती हूँ मैसेज आया होगा। तो संगत जी, उस टाइम मैसेज नहीं आया, पर मेरे दिमाग में गुरुजी ने थॉट डाला कि तू उस आंटी को फ़ोन कर। तो संगत जी, मैंने फ़ोन किया। फिर इन्होंने बोला, आंटी ने, जी हाँ जी, मंगलवार और बुधवार दोनों दिन सेवा है, तो आपको आना है। तो भैया शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने मुझे बुधवार को भी सेवा बख्शी। तो संगत जी, उस दिन क्या हुआ, बुधवार को भी मैं जल्दी निकल गई थी, 6:30 बजे निकल गई थी यहाँ से। तो मैंने कहा चल 7 बजे तक बस मिल जाएगी, तो मैं वहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे पहुँच जाऊँगी मंदिर में। तो संगत जी, कहते हैं ना, जब गुरु जी का टाइमिंग जो होता है ना, हर चीज़ गुरु जी टाइमिंग पे करवाते हैं। तो संगत जी, मैं यहाँ से तो बस मुझे मिल गई थी, और 7:30 बजे तो मिल गई, तो मैं वहाँ पे 8:30 अपना, 7 बजे मिल गई थी, 8:30 बजे मैं वहाँ पर टीबी हॉस्पिटल के पास पहुँच गई थी। तो क्या हुआ कि संगत जी, मैं वहाँ पर पहुँची, तो मैं खड़ी रही संगत जी, बहुत देर तक खड़ी रही, बस नहीं आने को तस हिम्मत से नहीं हुई संगत जी। यानी कि पौने 10 हो गए संगत जी। मैंने कहा आज तो मुझे जल्दी जाना था, 9:30 बजे बोला था आंटी ने आने के लिए, और यहाँ तो इतने बज गए। पर गुरु जी जानते थे कि उस मंदिर में अभी जो है टाइमिंग तेरा इतना ही है, तुझे इस टाइम ही आना है। तो संगत जी, मैं और काफ़ी बस में और भी संगत थी, तो हम लोग 11 बजे गुरु जी के बड़े मंदिर पहुँचे। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने अपने हर काम जो गुरु जी का टाइमिंग के हिसाब से ही होता है, कुछ भी देते हैं हमें, और कुछ भी हमारा काम होता है, कुछ भी हमें कुछ देना होता है, या कुछ भी खुशी होती है हमारी लाइफ में, वो गुरु जी के टाइमिंग के हिसाब से होती है। तो संगत जी, मैं भी उसी टाइम से बड़े मंदिर में एंट्री करी जब हमारे गुरु जी जाते थे। तो संगत जी, क्या मैं सोचा, मैंने दिमाग में यही आ रहा था कि आज मुझे शायद सेवा नहीं मिलेगी, क्योंकि 11 बज गए आज तो संगत जी, पर नहीं, गुरु महाराज ने अपने द्वार के सामने ही मुझे सेवा दी। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, गुरु महाराज ने वहाँ पे मुझे झाड़ू पोछा करवाया अपने दरबार के सामने। संगत जी, मैंने सेवा ऊपर की साइड तो नहीं मिली, पर गुरु जी के दरबार का जो नीचे के फ्रंट जो नीचे आता है, वहाँ पे मुझे गुरु महाराज ने सेवा दी। तो शुक्राना करती हूँ उसका भी। इतनी बड़ी दात बख्शी गुरु महाराज ने, अपने दरबार के सामने हमें सेवा करवा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या है संगत जी। और साक्षात गुरु महाराज जी सामने बैठे होंगे शायद गद्दी पे, और हमें सेवा करते देख रहे हैं। तो संगत जी, गुरु मतलब कि बड़े मंदिर में गुरु जी का दिमाग मतलब कि और मतलब कि चलता है, जैसा गुरु जी कहते हैं उसको हिसाब से सेवा मिलती है। हम लोग सोचते हैं कि यार नहीं, हम तो ये कर लेते हैं, अब इधर से कर लेते हैं, पर नहीं, जो गुरु जी चाहती हैं वही सेवा हम लोगों को मिलेगी। हम सोचते हैं कि आंटी कह रही है कि भाई तुम ये कर वो कर, नहीं, आंटी के दिमाग में गुरुजी डॉट डालते हैं कि तू इससे ये काम करवा, इससे ये काम करो, इससे ये काम करवा। तो संगत जी, फिर मुझे मैं एक्चुअली क्या था कि मैं वाइपर वगैरह से साफ़ कर रही थी बड़ा मंदिर, तो मैं साफ़ करने के बाद फिर आंटी ने मुझे बुलाया, और जो स्टैंड होते हैं उनको उठाने के लिए। तो संगत जी, एक दिन पहले शिवरात्रि वाले दिन हम लोगों ने स्टैंड वगैरह पूरे साफ़ कर दिए थे, और उठा के नीचे भी रख दिए थे। फिर अगले दिन भी आंटियाँ साफ़ करवा रही थी, पर मेरे से इतना नहीं हो पा रहा था भारीपन, क्योंकि मैं थक चुकी थी बुरी तरह से। फिर मैंने झाड़ू मार दी थी वहाँ पे, मैंने कहा झाड़ू मार के सेवा कर देती हूँ, झाड़ू मार दी थी संगत जी मैंने। उसके बाद फिर हमें दोबारा से हमने पूरा क्लीन कर दिया था बड़ा मंदिर। फिर गुरु आंटी आती है कि जितना तुम गुरु जी का मंदिर साफ़ करोगे सावन में, उतना ही तुम्हें अच्छी ब्लेसिंग मिलेगी। तो संगत जी, फिर दोबारा से गुरु महाराज के मतलब बड़े मंदिर में सफाई करने लग गए थे दोबारा से।
वाइपर वगैरह हमसे हम लोग पोछा वगैरह मारने लग गए थे। तो संगत जी उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मतलब कि बड़े मंदिर में सत्संग था कल वेडनेसडे को, तो वो लोग गदरियाँ बिछा रहे थे ऊपर बड़े मंदिर में। तो संगत जी पूरा लाल रंग का जो होता है ना वो बिखर रहा था, तो मैंने फिर कपड़ा लिया और गुरु महाराज के बड़े मंदिर के अंदर घुस के जो मेन जो है वहाँ पे मैंने हल्का सा पोछा मार की सेवा मिल गई। तो शुक्राना करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर का। और संगत जी गुरु जी का मैसेज आता है कि मुझे पुत्र अपने पति का ध्यान रखा कर, और वो बहुत ही परेशान रहता है पर वो तुझे बताता नहीं है अपने दिल की बात। मैं जानती हूँ संगत जी मेरे हस्बैंड जो हैं वो मतलब कि उनको कोई दिक्कत होती है वो नहीं बताते हैं, अंदर अंदर ही घुटते रहते हैं। पर संगत जी मैं वो पीकर आते हैं तो फिर भी कभी भी नहीं बताते कि उनको क्या दिक्कत है क्या परेशानी है, अंदर अंदर झेलते रहते हैं। मेरे सास ससुर उसको कुछ ऐसे उनके कान भर देते हैं, ऐसे कुछ बात बोल देते हैं जिसके कारण हर्ट हो जाता है, पर वो मुझे नहीं बताते हैं, अंदर अंदर घुटते रहते हैं। तो मैं गुरु जी से यही बोलूँगी, गुरु जी महाराज मेरे पति को बस सदमत दीजिए। और संगत जी अब मेरी गुरु जी मेरे बेटे और मेरी बेटी पे भी बहुत ही मेहर हो रही है कि मेरा बेटा मेरी बेटी जो है कभी भी मेरे बेटे को नहीं पढ़ाती है, पर गुरु महाराज की कृपा से अब मेरी बेटी मेरे बेटे को पढ़ाना स्टार्ट कर रही है। क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ाई में वीक हो रहा है संगत जी, तो गुरु महाराज की कृपा से वो भी अब थोड़ा बहुत गुरु महाराज की कृपा से ठीक हो रहा है। और गुरु जी ही उसका सब कुछ करेंगे, मैंने गुरु जी पे ही छोड़ रखा है अपने बच्चों का। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के समक्ष बैठ के कर रही हूँ। मेरे गुरुपा मेरे शुक्राना सत्संग को अस्वीकार कीजिएगा, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी मेरे गुरुपा जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज जो दिन है वो है संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, और आज की जो डेट है वो 16 अगस्त 2026। और संगत जी आज मेरा बर्थडे भी है, और गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी जो भी मेरे गुरुपा ने आज के दिन मुझे ब्लेसिंग्स दी, गुरुपा का दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत में इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे ब्लेसिंग मिली, मुझे इसीलिए मिली क्योंकि गुरुपा ने आज मुझे अपने सत्संग में बुलवाया। आज मैं गुरुपा के सत्संग में गई, इनवाइट किया। मेरे गुरुपा के कहते हैं ना ऑर्डर के बगैर या इनविटेशन के बगैर हम गुरुपा के सत्संग में भी नहीं जा सकते। तो गुरुपा ने आज मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे अपने सत्संग में बुलवाया। हमारे सिटी में सावन का सत्संग था, बहुत ही प्यारा, इतना सुंदर दरबार मेरे गुरुपा का सजा हुआ था। मेरे गुरुपा गद्दी पे बैठे और इतने प्यारे लग रहे थे। ग्रीन कलर का मेरे गुरुपा ने चोला डाला हुआ था, पैरेट ग्रीन, और दोनों तरफ झूले बनाए हुए थे गुरुपा के लिए। दो तरफ मतलब स्टेज के दोनों तरफ झूले थे, और गुरुपा बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और मैं वो जो मतलब उस ऑरा को देखकर, उस मतलब डेकोरेशन को देखकर, वहाँ के ऑरा को देखकर, तो वहाँ का संगत जी जो ऑरा था वो इतना डिवाइन था, उतना प्यारा था, बहुत ही प्यारा था। मेरे गुरुपा ने न जाते ही पहले चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, बर्फ़ी प्रसाद और एक छैना मुर्गी प्रसाद
का मेरे गुरुपा ने प्रसाद दिया, और जिससे मेरे कहते हैं ना शारीरिक कष्ट मेरे गुरुपा ने काटे। और गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। संगत जी, उसके बाद वहाँ का जो गुरुबानी चल रही थी, इतनी प्यारी गुरुबानी, मेरे तो आंखों से आंसू ही नहीं बंद हो रहे थे। इतना मतलब प्यार देते हैं मेरे गुरुपा, इतना प्यार देते हैं। वो प्यार कहते हैं ना, वो प्यार आँखों के रास्ते निकलता है संगत जी। और उसके बाद संगत जी वो गुरुबानी ध्यान से सुनते रहे और भोलेनाथ के तांडव के मतलब इतने प्यारे प्यारे मतलब भजन वहाँ चले। और उसके बाद संगत जी फिर वहाँ मंत्र जाप 108 बार चला आज। और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ सत्संग में कि 108 बार सत्संग में मतलब मंत्र जाप चला हो। और मेरे गुरुपा ने बहुत प्यारे दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। उसके बाद वहाँ पर लंगर प्रसाद में आरती हुई, और उसके बाद लंगर प्रसाद में गुरुपा ने खीर प्रसाद खिलाया, हलवा प्रसाद खिलाया, और पेठा सब्जी प्रसाद और आलू सब्जी प्रसाद, पूरी खिलाई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी मिली हो, हमेशा रोटी ही मिलती है संगत जी। पता नहीं आज गुरुपा ने मेरे बर्थडे पे मेरे को ट्रीट दी है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और टॉफ़ी प्रसाद दिया गुरुपा ने, बिस्किट प्रसाद दिया गुरुपा ने। और संगत जी टॉफ़ी भी ऐसे जैसे बड़ी कैंडी चॉकलेट टाइप होती है वैसी दी मेरे गुरुपा ने। और चटनी प्रसाद खिलाया मेरे गुरुपा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। कोई मेरा शारीरिक कष्ट ही काटा होगा मेरे गुरुपा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब हम सत्संग पे जा रहे थे उस समय जो हमें एक कबूतर मरा हुआ दिखाई दिया। क्या पता मेरे गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा हमारे पे कोई कष्ट आया था संगत जी, जो मेरे गुरुपा ने काटा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी कुछ गुरुपा आज के दिन पे मुझे ऐसी टेलीपैथी कर रहे हैं कि जो वो मेरे दुश्मन हैं, जो हमारे लिए कुछ गलत करते ही रहते हैं, आगे कभी ये सोचते नहीं हैं क्या दिन है, क्या कौन सा समय है, तो उन्हीं के ही बार बार मेरे गुरुपा मुझे दिखा रहे हैं कि तेरे से अभी भी वो तेरे पे अभी भी कोई ना कोई वो तेरे घर परिवार पे कोई ना कोई तंत्र मंत्र करते ही रहते हैं। मेरे बच्चे, आज ऐसा लग रहा है कि तेरे दिल में शांति आई है, तेरी प्रार्थना मैंने सुन ली है, अब तुझे कोई भी दुखी नहीं कर पाएगा, तेरी कामयाबी के जय जय कर होंगे, हर जगह से तेरी ही चर्चा होगी, मैं तेरी हर प्रार्थना सुन ली है, बस तू मेरा एक स्वरूप जो लोगों तक पहुंचा दे, मेरी शुक्राना भी करियो। तेरे खाते में अब धन का प्रवाह आने वाला है, अब गाड़ी रुकेगी नहीं, जिसको भरा भंडारा देखना चाहना है उसको शेयर कर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कुछ हिस्से तेरे पास लौट के आने की कोशिश कर रहे हैं, अब कुछ कमज़ोर नहीं बनना है, मैंने तेरा हाथ थामा हुआ है, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो तुझे रुला कर गए हैं, अब माफ़ करना का वक्त चला गया, अब मैं देखूंगा उन सबको। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई तुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था, उसने बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने बाजी पलट दिया, अब कोई सुख नुकसान नहीं होगा, बेफिक्र है, तेरे सर पर मेरा हाथ है। अनंतम अनंतम शुक्राना। पुत्र, 3 औरतें हैं जो तेरे परिवार के पीछे पड़ी हैं, लेकिन पुत्र जो अभी मान नहीं रही तुझ पर, तेरे परिवार पर निरंतर क्रियाएं करवा रही हैं। कोई नहीं गुरुपा, आप अपने आप देखते लेना, सुरक्षा का बच्चा आपने दिया ही हुआ है हमें। कोशिश तो इतनी करी गई है पुत्र कि तू बिस्तर से उठ ही ना पाए, तुझे बीमार करने का भी मौका नहीं छोड़ा, तुझ पर जो सब किया, जो तेरी सोच से भी परे है, पर वो भी भूल गए कि तेरे साथ तो गुरु है। अब उनका क्या होगा, जल्दी ही तुझे वो सुनने को मिलेगा जो उन्होंने तेरे लिए प्लान किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आप ही देख लेना मेरे परमात्मा क्या है, हो गया उसे भूल जा, जो हो रहा है तेरे लिए बहुत अच्छे से होगा, अच्छा होगा। मैंने तेरी ज़िंदगी से सभी लोग दूर कर दिए हैं जो तेरा सब फ़ायदा उठाते थे, अब सब वो लोग तेरे साथ है जिन्हें सब तेरे चेहरे पर खुशी चाहिए। मैं तेरे साथ हूँ, अब तेरे साथ भी गलत नहीं होने दूंगा, मेरा वादा है तेरे साथ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये मेरे गुरुपा ने टेलीपैथी करी हैं, और गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए, जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं
अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रजनी है और मैं हिमाचल से हूँ। ये मेरा प्यारे गुरु पिताजी के लिए शुक्राना सत्संग है। तो सत्संग शेयर करने से पहले प्यारे गुरु पिताजी के पावन चरणों में सादर प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा पहला सत्संग जो है वो गुरु पिताजी ने कहा है कि चावल और चीनी जो है वो बंद कर देनी है खाना, क्योंकि इससे पता नहीं शरीर में कौन सी बीमारी बन रही है। मेरा एक तो मैं पहले ही डिप्रेशन की दवाई खाती हूँ और बाद में जो है इससे फैट बढ़ रही है। तो गुरु पिताजी ने सत्संग के माध्यम से ये सुनाया। और दूसरा सत्संग जो है वो संगत जी, मैंने शिवलिंग बाहर रखा हुआ था और मैं पूजा कर रही थी और अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर हम शिव भगवान की पूजा कर रहे हों और अचानक कोई हमें मारे तो क्या होगा। तो मेरी भाभी का बेटा जो है, मतलब मेरा मेरा बेटा ही समझ लीजिए, वो खेल रहा था छत के ऊपर और मैं नीचे थी। तो वो छोटा बहुत, उसने एक पत्थर लिया और मेरी तरफ मारा। वो पत्थर थोड़ी सी दूर से निकल गया। अगर पीठ में लगता या सर में लगता तो बहुत ज़्यादा दर्द होनी थी और खून भी निकल सकता था। तो संगत जी, क्या हुआ कि मैंने उस टाइम उसे कुछ नहीं बोला। दूसरे तीसरे दिन वो छत पे गिर रहा था और छत से गिरा और उसके दांतों से खून निकलने लगा। फिर मैं उठा के लेके गई उसे भाभी के पास कि देखो इसे लगी है। तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि मैं सोच रही थी कि शिव की पूजा करते इसमें अगर कोई मारे तो क्या होगा। तो ये परिणाम उसका ही था। शिव की पूजा करते इसमें हमें किसी को ना तो डिस्टर्ब करना चाहिए और मारने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तो गुरु पिताजी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो पत्थर दूर से गया, कहीं कनपट्टी पे लगा होता तो उसी टाइम प्राण निकल जाने थे। अब मेरा दूसरा सत्संग जो है, हमारा घर का मंदिर है, उसमें मैं रोज झाड़ू पोछा और पूजा करती थी। 1 महीना मैंने लगातार की। फिर मेरे मुंह से निकल गया कि मैं रोज सेवा करती हूँ। फिर क्या हुआ संगत जी कि उसके बाद 1 महीना मैं मंदिर ही नहीं जा पाई और गुरु पिताजी ने सबक दिया कि तुम सेवा करते नहीं हो, सेवा मैं कराता हूँ। मुझे सपने में दिखाई दिया जैसे मैं मंदिर जा रही हूँ और तभी नीचे से शेर आया और उसने मेरे सर ऊपर से छलांग लगाई और चला गया। तो सपने में भी मैं मंदिर नहीं जा पाई। तो भोलेनाथ स्वयं सेवा करवाते हैं, हम सेवा नहीं करते। तो गुरु पिताजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने समझाया कि तुम सेवा नहीं करते, सेवा मैं कराता हूँ। हमारे गुरु जो हैं वो रब है और रब की दी हुई शिक्षा सबसे अलग होती है। जिनके गुरु इंसानी गुरु हैं उनमें कोई ना कोई कमी है, मगर जब रब गुरु होता है तो वो कोई कमी नहीं छोड़ता। गुरु पिताजी सहनशीलता सिखाते हैं, सहन करना सिखाते हैं, धैर्य रखना सिखाते हैं, सब्र रहना सिखाते हैं, तभी तो इतनी लंबी परीक्षा चलती है। वो हीरे की तरह बना देते हैं। वो वीडियो दिखाते रहते हैं मुझे चौकी वालों की कि कैसे कोई पौन ले रहा है और कोई गुस्से में बात कर रहा है संगतों से, तो संगतों से गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए। वो सिखाते रहते हैं बहुत सारी बातें। गुरु पिताजी कहते हैं कि जो तेरी मर्जी है वही रब की मर्जी हो, तुझे क्या पता। तो गुरु पिताजी आपको बहुत बहुत शुक्राना। आपको मेरी दिल की इच्छा का पता है कि मैं चौकी लगाना चाहती हूँ और आप घुमाते रहते हो, खेल खिलाते रहते हो। इसके अलावा अगला जो सत्संग है वो है हमारी पुस्तकों के ऊपर। जैसे मैंने कहा था कि स्कूल में एडमिशन हुई है, तो गुरु पिताजी ने शुरू में जपजी साहब, सुखमनी साहब
शिव चालीसा, शिव पुराण, ये सारी किताबें बताई हुई हैं और गीता नहीं बताई। तो बार-बार हमारे घर में गीता आ जाती है, अब फिर से आ गई है और गीता गुरुपिता जी ने 2-3 बार मेरे से उठवाई है। मैंने किसी को दी। कल फिर से एक गीता आ गई, छोटी-सी गीता है और मैंने उसका एक अध्याय पढ़ा और रात को मैं सो नहीं पाई। पता नहीं कौन-सी नेगेटिविटी हावी होगी मेरे ऊपर। गुरुपिता जी कहते हैं कि बड़ा ब्लैक मैजिक था, अब थोड़ा रह गया है, बाकी मैंने काट दिया है। तो जब मेरी आँखें नहीं खुल रही थी और दबाव पड़ा हुआ था पूरी तरह से और मैंने अपनी छाती पे हाथ रखे तो वैसे भी दबाव पड़ता है। फिर एक गुरुपिता जी ने मुझे ये भी सिखाया हुआ था कि सपने में सिखाया था कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो जय गुरु जी बोलना है, गुरु जी को याद करना है। फिर उन्होंने बताया कि सिमरन करना है, तो सिमरन क्या है? याद करना। तो याद किसको करना है? अपने गुरु को। तो उसमें मुझे याद नहीं रही क्योंकि मैंने जाप आजकल छोड़ दिया है, सवेरे एक माला करती हूँ बस। तो गीता हमारे सिलेबस में इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसमें अपनों के साथ ही युद्ध हुआ था और कोई भी नहीं बचा था। तो हमारे जो अपने हैं, कोई हमें धोखा दे रहा है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो सारे हमारे अपने ही हैं। इसीलिए ये किताब गुरुपिता जी ने हम सिलेबस में नहीं रखी है। तो अब मुझे समझ आ गया कि गीता नहीं रखनी है। गीता रखी तो ही मुझे दबाव पड़ा और मैं सो नहीं पाई। उठ के फिर मम्मी के पास गई। तो गुरुपिता जी आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि इतना भारी संकट था रात को मगर आपने मेरी आँखें खुलवा दी एकदम से और मुझे उठा दिया। इसके अलावा संगत जी मेरे हस्बैंड जो है वो पैसे देने के लिए मना कर रहे थे, खर्च देने के लिए, मगर अचानक से उन्होंने 5,000 रुपए डाल दिए और मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें बोला था कि तेरे अकाउंट में पैसे डालने वाला हूँ। मुझे टेंशन हो रही थी कि बच्चे का दूध लाना है और सामान लाना है, कैसे लाना है। तो जब पैसे आए तो मैं हैरान हो गई और गुरुपिता जी सॉरी संगत जी, गुरुपिता जी कब क्या करें कोई पता नहीं। और हमें अमृत वेला ज़रूर करना चाहिए। अमृत वेला से ही जो हमारा बर्तन होता है, जिसे हम सिमरन से सेवा से भरते हैं, वो भरता है। अमृत वेला करना, अगर एक दिन में अमृत वेला करते हैं तो 15 दिन के बराबर होता है। तो गुरुपिता जी ने अमृत वेला बख्शा हुआ है और धीरे-धीरे अमृत वेला वो करवा भी रहे हैं। तो संगत जी आज का सत्संग इतना ही। अब गुरुपिता जी अगले सत्संग की तैयारी करवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी जैसे कि मेरे गुरु पिता का मैसेज आता है, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना ही तेरी सबसे बड़ी सेवा है और तेरा एक शुक्राना लाखों करोड़ों शुक्रानों के बराबर होता है। और जो भी हमारे बुरे कर्म होते हैं संगत जी, जाने अनजाने में हमसे बुरे पाप कर्म जो होते हैं, दुख, वो सारे बुरे कर्म दुख कष्ट को कृपा सत्संग शेयर करने से कटवा देते हैं और बाकी और संगत का भी भला होता है। और गुरु जी संगत जी जैसे कि आजकल सावन में गुरु जी से महापुराण सुनाते हैं सत्संग द्वारा, और कई बार दीपा छिब्बर आंटी जी का भी आता है और बीच में और लेडीज संगत आंटी का भी आता है। तो मैं जो अच्छा लगता है मैं वही सुन लेती हूँ संगत जी से। शिव महापुराण मैं सुन रही थी और सत्संग भी सुन रही होती हूँ उसी में ही। तो संगत जी मैंने जब जैसे ही सुना तो वहाँ मेरे गेट के पास एक छोटी सी बटरफ्लाई ग्रीन एंड ब्लैक कलर की छोटी सी, जब मैंने देखा तो कोई वैसे ही कोई मेरा वहम हो, कोई कीड़ा वीड़ा हो उड़ने वाला तो नहीं, वो छोटी सी बिल्कुल मीडियम सी बटरफ्लाई थी संगत जी। और वो मेरे गेट के पास बैठी, फिर आगे मेरी किचन की तरफ चली गई, फिर गेट की तरफ।
संगत जी, तो मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुजी महाराज लख लख बार शुक्राना। गुरुजी कहते हैं बड़े मंदिर से हुक्म है, सोमवार के दिन तेरा एक शुक्राना तेरी हर मनोकामना पूरी करेगा। यकीन नहीं तो शुक्राना करके देखो। मेरे साथ तो तू जुड़ने की कोशिश कर, फिर देखी कैसे तेरे काम बनते हैं। तेरे बुरे कर्म समाप्त हो रहे हैं, इसलिए ये संकेत नजर आ रहे हैं। तू पहले कहाँ था और अब कहाँ पहुंचा दिया तुझे। जा कल्याण की था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। 7 नंबर की ब्लेसिंग तुझे दे रहा हूँ पुत्र, उदास मत हो, सब कुछ ठीक होने वाला है। घड़ी की सुइयां फिर से घूमेंगी, फिर से अच्छा वक्त समय शुरू आने वाला है। ये ब्लेसिंग सिर्फ तेरे लिए है, और अगर तू चाहती है तो तू दूसरों को भी संगत को शेयर कर सकती है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा फिर कहते हैं नीति नियम से मंत्र जाप करो, तुम्हारे घर से मैं हर कष्ट, हर बाधा, हर बीमारी दूर हो जाएगी। यकीन नहीं है तो आजमाकर मुझे देख लो। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। तू नीमा होके जल्दी चल, मैं तो कुछ भी नहीं छुपा, मेरे देते फैसले ते तू कदे शक ना करी। मैनू सब पता है मेरे बच्चे, मंत्र जाप करा कर तू फ्यूचर की चिंता छोड़ दे। मैं बैठा हूं ना, मैं सब देख लूंगा, तू बस मंत्र जाप कर, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। चल अब उठ, बता तुझे कहाँ का और कैसी कैसी समस्या आ रही है। मैं तेरे साथ चलता हूँ, तेरे हर कदम और हर काम में मेरी उपस्थिति रहेगी। जब मुझे अपना मान ही लिया है पिता, तो फिर तू किस बात की चिंता करती है। हर समस्या का हल भी मुझे ही करना है, तू निश्चित रह, सब ठीक हो जाएगा। समझा, तेरे गुरुजी तेरे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे हमसाए रहने के लिए। बेटी, दूसरों की रोशनी में चलने से की आदत छोड़ दे, अपना उजाला तू खुद बन। तेरे अंदर इतनी ताकत है कि तू सिर्फ अपना रास्ता रोशन कर सके, बल्कि दूसरों का भी। बस एक बार खुद पर भरोसा रख। और क्यों तू कल की चिंता करती है, सोचती है अपने आने वाले कल के बारे में, क्या होगा, कैसे होगा, बस यही सब तेरे दिमाग में घूमता रहता है। एक बात बता, क्या कभी मैं तुझे तुझे मैंने कभी भूखा सोने दिया? नहीं ना। तो इसलिए चिंता मत कर, तू बेफिक्र होकर जी, कल की चिंता करनी छोड़ दे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा पिता का फर्ज निभाने के लिए, मेरे अंग रहने के लिए, मेरे हर दुख कष्टों से बाहर निकालने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ग्रुपा का मैसेज आता है नीम करोली बाबा के थ्रू कि बेटा वृंदावन से बुलावा आने वाला है, हमसे हमारे आश्रम में भी आके मिलना, तैयार हो जा। सीताराम लिख और शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना सीताराम। जय गुरु जी। इस सावन की बारिश में तेरे बुरे कर्म भी धुल गए, अब से तेरा अच्छा वक्त शुरू हो गया है पुत्र, शुक्राना करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। तेरे साथ जो हो रहा है मुझे पता है, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मेरे पर भरोसा रख। बेटा मैनू पता है तू दुखी है, तू परेशान है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे नाल हूँ। सब्र रख, कुछ बड़ा करन लग्या हूँ तेरे लिए। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई पुत्र, हुन बस सब कुछ बदलेगा। सदगुरु ने तेरी सुन ली, चल हुन देख नजारे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना करदा रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू गलत नहीं है तो तू डरने की कोई बात नहीं, तेरे हाथ में तेरा गुरु खड़ा है। तू मंत्र जाप कर, ना तेरा नाम लगा देता है, तेरा नाम लगा देता है, और जो तेरा अटका हुआ काम था वो इस सावन में पूरा होने वाला है, पूरी लगन नाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। कर तेरी मेहनत अब मेहनत रंग लाएगी, कठिन अब तेरी मेहनत रंग लाएगी, और तेनू जल्दी पता लग जाएगा कि तू, बस तेरे को नजर जल्दी लग जाती है। नहाने के पानी में फिटकरी और नमक डालकर नहा, तेरा ओरा बहुत कमजोर है पुत्र, नेगेटिविटी तुझे जल्दी हावी हो जाती है। चंदन टीका अपने आज्ञा चक्र पर लगा, रोज लगाया कर, मेरे होते चिंता मत किया कर, कोई कोई तेरा बाल वाका नहीं कर सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कई बार कह चुका हूँ तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ है, तो तेरा कोई भी बाल विवाह का नहीं कर सकता, ये मैं बोल रहा हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता। झोली फैला ले पुत्र, अपनी रिटर्न गिफ्ट ले, ब्लेसिंग देनी है। मैं अपनी संगत नू इस महीने तेरे काम में इतनी बरकत देनी है ना, होनी है, हो जाएगा, पैसे की बरसात होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी तू आने वाले समय की कोई भी चिंता टेंशन ना ले, जिस बात से तू डर रही है, मुश्किल आने से पहले मैं सब कुछ संभाल लूंगा।
तू बस शुक्राना कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। जो तू रोज मंगदी है ओ मैं तेने देन लगा हाँ, पर ध्यान रखी मैनू भूल ना जाई। सिमरन ते मंत्र जाप जरूर करी, अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कुड़िए तेरी झोली में बहुत बड़ी खुशियाँ डाल दी थी, बड़ी सोच समझ कर, घमंड ना करी बिल्कुल। बस मिठाई मंगवा के अब भी खाओ और गुरु जी को भी भोग लगाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेरा बुरा करने वालों का हिसाब मैं 100 गुना करके हर्जाना उठाना पड़ेगा। तेरा बुरा करने वालों का हिसाब करने जा रहा हूँ, 100 गुना हर्जाना उठाना भारी पड़ेगा। तेरे भोलेपन का फायदा उठाना भारी पड़ेगा। उनको ये तेरे हक की लड़ाई और फैसला मेरा हाथ में है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप किया कर, अपने दिल को मजबूत बना। छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी घबरा जाती है। जब गुरु जी का नाम जपेगी तो मन को शांति मिलेगी और हिम्मत भी आएगी। बेफिक्र रह, गुरु जी तेरे साथ है। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूरी उम्र बीत गई तुझे अपनी जगह बनाते हुए, लेकिन तेरी कद्र नहीं हो पाई। पुत्र कोई अपना नहीं बन पाया। बोल क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अपने मन में मुझे बसा ले, दुनिया की हर खुशी मेरी बच्ची तेरे कदमों में ला के रख दूंगा, नहीं मैं ला दूंगा। बोल शुक्राना और ऐश कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भेज दे उसको जिसकी तुझे ऐश करवानी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सब परेशानियां दूर कर दूंगा अब तेरी। अब शुक्राना में क्यों देरी? जब भी मांगी सब की खैर मांगो। रब सबनू सुखी रखे, लंबी उम्र दे, सुख शांति दे। सदगुरु दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, अरदास दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। लोगों की पहचान करना सीख, कौन अपना है और कौन पराया। अगर अगर तुम पहचानना सीख गए तो तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दे सकेगा। इसलिए अपने गुरु पर विश्वास रखो, शुक्राना करते रहो। बेटा इन शब्द का रोज पाठ कर या फिर सुन, देख फिर तेरे कैसे प्यारे न्यारे होते हैं। खुद ही तू बोलेगी गुरु जी ने मेरे ऊपर मेहर कर दी, अब शुक्राना नहीं करेगी। जय गुरु जी लिख और बोल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पुत्र रोज बोलती रहती है मेरी कब सुनोगे, ले आज तेरी सुन ले पुत्र, बरकत होने वाली है। जय ऐश कर, शुक्राना करी अपने पियोदा। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पुत्र जितना बुरा होना था वो हो गया, बस अब तेरा गुरु तुझ पर अपनी मेहर बरसाने वाला है। स्वागत की तैयारी शुरू कर दे, मैं आ रहा हूँ और तेरे घर शुक्राना करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तू मेरी प्यारी बेटी है, तू कभी भी यह गलती मत करियो। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। शुक्राना बेटा, आज मंगलवार को तुझे मेरे दिव्य दर्शन मिलेंगे। जो तू मांगेगी वो तुझे मिल जाएगा। आज तेरे पिता नु दिल से तू याद करके शुक्राना किया है, मैं बहुत खुश हूँ। अब तू मेरी मुट्ठी भर संगत में शामिल है, जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ और नाल उसकी सारी स्पेशल ब्लेसिंग भी देता हूँ। कुछ बातों से तू बेटा अनजान है पुत्र, मैंने तेरे लिए वो रास्ता बनाया है जो बेस्ट है। बहुत खुश इंसान तेरी किस्मत तेरी सॉरी संगत जी, बहुत खास इंसान से तेरी मुलाकात होगी। अब उठ तैयारी कर बुलंदी छूने को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। लख लख बार शुक्राना, मेरे अंगसाय रहने के लिए शुक्राना, मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराने का शुक्राना। कबूतर स्वरूप में, मोर स्वरूप में, बटरफ्लाई स्वरूप में। अब आज भी संगत जी मैं सुबह जल चढ़ाने गई थी महाशिवरात्रि वाले दिन, मंगलवार के दिन। तो संगत जी आते वक्त भी और जाते वक्त भी मुझे 77777 और अब जब मैं मंदिर से लौट कर आ रही थी तो मुझे 47 की ब्लेसिंग दी गुरु जी ने। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुपा हमारा बहुत ही ध्यान रखते हैं, एक पिता की तरह हमें प्यार करते हैं, हमारी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं, हमारे अंगसाय रहते हैं, हमें प्रेजेंस फील कराते हैं, अपनी ब्लेसिंग देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी इस सत्संग में कोई भी गलती भूली हो तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु पिता। अब मैं सत्संग को यही विराम करती हूँ। गुरु जी के मंत्र द्वारा अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना। लव यू। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी।
मैं शुक्राना शेयर करूँगी, उसका पहले पावन मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे प्रभु परमात्मा, प्यारे गुरु पिता, आज सुबह से पहला ही शुक्राना है बाबा मेरा, क्षमा करना। सुबह मुझे यहाँ से, मेरे घर से काफ़ी दूर है, थाना डिस्ट्रिक्ट, वहाँ राशन की बड़ी ऑफिस है, हेड ऑफिस, उधर जाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए जाना पड़ा था। तो गुरुजी सुबह मैं नहीं कर पाई हूँ, इसीलिए आपकी बेटी को क्षमा करना। लेकिन यहाँ से निकली तभी से लेके आने तक आपका सत्संग मैंने ईयरफोन से सुन ही रही थी। मेरा दिल, मेरा मन, मेरा तन मन सब आपके पास था और मैं सुन रही थी। और आने के बाद थोड़ा नीचे काम था बिल्डिंग में, वो काम किया और ऊपर घर पे आके थोड़ा खाना खाया गुरुजी महाराज, इसीलिए अभी कर रही हूँ। और आपका सत्संग चालू ही था, इसीलिए मैंने बीच में स्टॉप नहीं किया। अभी वो पूरा हुआ है, अब जो भी आप दोगे वो वापस सुनूंगी। गुरुजी महाराज, आपका अनंत कोटि शुक्राना 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 है। हे प्रभु परमात्मा मेरे महाशिव, आज पावन सोमवार के दिन नाग पंचमी भी है। पूजा पाठ आपने बहुत अच्छे से सुबह करवा लिया था प्रभु, जाना था इसीलिए मैं जल्दी उठ के किया था, तो आपने अच्छे से करवा दिया था, उसके लिए भी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे गुरुदेव परमात्मा, प्यारे गुरु पिता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है मेरे दाता। हर पल, हर क्षण और हर श्वासों का शुक्राना है, दिल से, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना 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 है प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी महाराज, इतने प्यारे, इतने सुंदर सत्संग सुना रहे हो प्रभु आप, मन आनंदित होता है, बार बार सुनने का मन होता है और भाव से, प्यार से सुनती भी हूँ बाबा। इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज एक एक सत्संग के जरिए भी हमें बहुत कुछ देते हैं। परमात्मा हर पल हमें कुछ न कुछ देते ही है। सत्संग के जरिए हमारे कष्ट भी दूर करते हैं, सत्संग के जरिए हमें पुण्य फल भी देते हैं, सत्संग के जरिए हमारी मन और तन दोनों को शुद्ध करते हैं। गुरु जी की असीम कृपा है, जो परमात्मा के हम बच्चे हैं और हम सब गुरु परिवार, गुरु पिता परिवार के बच्चे हैं। गुरु जी हमारे भगवान है और हमारे गुरु जी जो है उनके जैसा कोई नहीं है, ना है ना होगा। जय गुरु जी, शुक्राना दाता, आपका हर पल हर क्षण शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे दयालु गुरु जी, हे मेरे कृपालु गुरु जी, हे मेरे महादेव, हे करुणामयी महाशिव, आपकी कृपा से मैं बहुत बहुत खुश हूँ और आपकी कृपा से मैं शुक्राना 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 करती हूँ। आप अंतर्यामी हो, घट घट के वासी। आज हम शीश झुकाकर आपका दिल से शुक्राना 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 करते हैं। गुरु जी, आपने हमें अनमोल जन्म दिया, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना। आपने हमें हर सुबह एक नई उम्मीद दी है,
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। आपने हमें दिल में प्रेम और विश्वास जगाया। शुक्राना शुक्राना गुरु। हे गुरुदेव, हम कृतज्ञता से कहते हैं कि हमारे जीवन में आपकी कृपा बह रही है, हमारे घर में शांति का वास है, हमारे परिवार पर आपका आशीर्वाद है। आपने हमें मेहनत करने की शक्ति दी है। हे गुरुजी महाराज, आपने हमें मेहनत करने का मार्ग भी दिखाया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज हम विश्वास से कहते हैं प्रभु, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल है। आपने हमारे बच्चों को ज्ञान, बुद्धि और कामयाबी का आशीर्वाद दिया है। उनके जीवन में नए सफलता के मार्ग खुल रहे हैं। मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने हमें मान सम्मान दिया है। गुरुजी शुक्राना, आपने हमें प्यार करने वाला परिवार दिया है। आपने हमें ऐसा घर दिया है जहाँ खुशियाँ बसती है। शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने हमें घर में शांति का वास है। हमारे परिवार पर आपका आशीर्वाद है। आज हम महसूस करते हैं हमारे घर में बरकत है। हमारे जीवन में हर काम में बरकत है। आपने हमारे जीवन में धन और समृद्धि का मार्ग खोले हैं। शुक्राना शुक्राना। आज हम विश्वास के साथ कहते हैं, हमारे दिल में शांति और संतोष बढ़ रहा है। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारा जीवन सुखमय है। हमारे घर में सदा प्रेम, शांति और बरकत है। और हमारे दिल से आपका शुक्राना 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 गुरुजी। आपने हमारे झोली में बरकत के खजाने भर दिए हैं प्रभु। आपकी कृपा से हमारा मन मजबूत है। आपकी कृपा से हमारा जीवन सुंदर है। आपकी कृपा से हमारे हर काम में आपकी कृपा साथ चल रही है। आपकी कृपा से हमारा भविष्य उज्जवल है। गुरुजी, आपने हमें एक नया साहस, आपकी शक्ति की ऊर्जा और आगे बढ़ने का साहस दिया है प्रभु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हमारे दिल से सदा यही आवाज निकले, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, हर हर महादेव। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। हे परमात्मा, आपके चरणों में ऐसी हमेशा झुका रहे। आपकी स्तुति, पाठ, मंत्र, जाप, भक्ति, शुक्राना, सत्संग हमेशा हमेशा उसका दान देना प्रभु हमें। और आपके श्री चरणों में, आपके सानिध्य में हमें बैठने का जो हमें अवसर दिया है, उसके लायक समझा है, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। हे गुरुदेव, आपके चरण में ही हमारा शरण है। मेरा पूरा संसार आपके चरणों में है। परिवार के पालनहार हो गुरु पिता, और आपकी पावन छत्र छाया में हमें रखा है। हे गुरुदेव, आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। कठिन समय में साथ देने का शुक्राना, हम पे दया बरसाने का शुक्राना, दलदल से बाहर निकालने का शुक्राना, हमारा हाथ थाम के अपना बच्चा बनाने का शुक्राना।
अपनी संगत बनाने का शुक्राना। गुरुदेव, आप कभी भी अपने संगत को अकेला नहीं छोड़ते हो गुरुजी। हर पल हर क्षण आप हमारे साथ रहते हो, हमारे भीतर रहते हो, हमारी हर सांस में बसते हो प्रभु। उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। और आज पावन सोमवार नाग पंचमी की सभी को शुभकामना। सबके घर में खुशियाँ रहे और सब आनंद मंगल में रहे, ऐसी शुभकामना। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी।